दोनों बहुओं की आपस में इतनी ज्यादा बनती है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इस घर से मेरी हुकूमत ही खत्म हो जाए, मेरा कोई डर ही ना बचे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इन दोनों की दोस्ती तोड़वानी ही पड़ेगी। देवरानी जेठानी के प्यार में कुछ तो तकरार करवानी पड़ेगी मुझे। मम्मी जी, खाना तैयार हो गया है, आप चलिए और खाना खा लीजिए। बड़ी बहू, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, इधर जरा बैठो तो सही। जी मम्मी जी। बहू, जब से छोटी बहू आई है मैं तब से तुम्हें ये सब कहना चाहती थी। देखो, जब तुम अकेली थी, घर का सारा काम करती थी, तब जाने अनजाने में मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या कहा, लेकिन अब जब छोटी बहू आ गई है तब तो तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। मैंने देखा तुम भी उसके साथ साथ काम में लगी रहती हो, तुम जेठानी हो, थोड़ी हुकूमत रखा करो अपनी। अरे मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो आदत हो गई है काम करने की, अब अगर मैं थोड़ा सा काम ना करूं तो मुझे लगता है जैसे मैंने दिन भर कुछ किया ही ना हो। और मम्मी जी, छोटी भी घर का कितना काम करेगी, घर में बहुत सारा काम होता है मम्मी जी, ये तो मैं जानती हूँ। और जैसा मुझे इस घर में आकर फील हुआ था, मैं नहीं चाहती कि छोटी को भी वही फील हो। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? यही मम्मी जी कि मैं थक जाती थी पूरा दिन घर का काम करके, और शाम को सुनने को मिलता था घर में काम ही क्या है। मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि छोटे के ऊपर इतना ज़्यादा काम आए। सुबह उठना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, सबके लिए अलग अलग पकवान बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धुलना, बहुत सारे काम होते हैं मम्मी जी। मैं तो इन सब कामों में अपने लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाई। मेरी शादी के 8 साल बाद छोटी की शादी हुई, अब जाकर मुझे कहीं फुर्सत मिली है, अब जाकर कहीं मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, तो फिर क्यों ना मैं उसके एहसानमंद रहूँ। और मिल बांट कर काम जल्दी भी तो हो जाता है। अच्छा मम्मी जी, आप ये सब मत सोचिए और मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मम्मी जी, जब टेंशन लेने वाली थी तब तो आपने कुछ नहीं किया, कुछ सोचा भी नहीं। अब जब हम 2 काम करने वाली हो गई हैं तब आप इतना क्यों सोच रही हैं? अब तो काम यहाँ चुटकियों में हो जाता है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, इसकी जुबान तो कैंची की तरह तेज चलती है। यहाँ तो काम नहीं बना, अब छोटी बहू से बात करके देखती हूँ। मम्मी जी, आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, तब तक मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। अरे छोटी बहू, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आओ इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ टेंशन में लग रही हैं? अरे बहू, टेंशन नहीं, मुझे तो तुम्हें देखकर तरस ही आ जाता है। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, यहाँ कहाँ तुम किचन के कामों में फंसी हुई हो? अपने लिए कोई जॉब वॉब ढूंढ लो। लेकिन मम्मी जी, मेरा मन ही नहीं करता अब जॉब करने का। शादी से पहले मैंने 4 साल जॉब की, अब मानो मुझे लत लग गई है घर में आराम करने की। लेकिन बहू, यहाँ तुम्हें आराम भी कहाँ मिलता है, पूरा दिन तो तुम काम में लगी रहती हो। अरे तुम्हें तो यहीं अपना मन बना लेना चाहिए, तुम्हारी जेठानी तुम्हारे आने से पहले भी तो काम करती थी, फिर तुम क्यों उसके साथ काम में जुटी रहती हो? अरे मम्मी जी, मैं तो अभी तक दीदी से कुछ चीज़ें सीख रही हूँ, कैसे घर गृहस्थी को बसाना है, कैसे घर को चलाना है। दीदी ने इतने सालों तक इस घर को संभाले रखा मम्मी जी, अब मैं कुछ तो उनका बोझ कम कर सकती हूँ। सब बोलने की बातें हैं बहू, मैंने भी तो अकेले चलाया इस घर को। मम्मी जी, जब आप इस घर को चलाती थी तब इस घर में सिर्फ आप और पापा थे, क्योंकि बच्चों को तो आपने स्टार्टिंग से ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। वो लोग तो हॉस्टल लाइफ जीते थे, कभी कभार घर आते होंगे, लेकिन अब घर में मैं हूँ, मेरे पति हैं, जेठ जी हैं, जेठानी जी हैं, आप हैं, पापा हैं, 4 बच्चे हैं और ननंद है। सब लोगों ने बिजनेस तो खोला है, अभी तो सब लोग घर में रहते हैं। यही तो है घर को चलाना। घर को चलाने का मतलब खर्च करना नहीं होता है मम्मी जी, घर को चलाने का मतलब है कि किसी के मन में किसी दूसरे के खिलाफ मतभेद ना होना। मैं तो खुद हैरान होती हूँ मम्मी जी कि दीदी ने अकेले कैसे ये सब किया, बच्चों को भी संभालना, सब लोगों को काम पर भेजना, आपकी दवाई, पापा जी का ख्याल रखना, कितना ज्यादा काम रहता है। वही तो मैं कह रही हूँ, जब वो अकेले कर सकती है तो तुम क्यों लगी हुई हो? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। अरे मम्मी जी, मुझे शादी को इतना टाइम हो गया, लेकिन आपने एक बात नहीं समझी, मैं कामचोर नहीं हूँ और मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, मैं मजबूरी में नहीं करती, मुझे शौक है। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए होगा तो बताना, मैं बर्तन धुल के दीदी के सिर में ऑयलिंग करूँगी।
ये तो चली गई दीदी के सिर में ऑयलिंग करने। मेरा मन कर रहा है मैं दीवार पर अपना सिर मार लूं। मेरी तो हर चाल फेल हो जाती है इन दोनों के आगे। हे प्रभु, ऐसा ना हो कि किसी दिन ये दोनों मुझे मिलकर फेल कर दें। ये मम्मी, ये आप क्या कर रही थी? मैंने आपकी और भाभी की सारी बातें सुनी। अरे पूजा बिटिया, तुम नहीं जानती, ये दोनों एक होकर मुझे इस घर से निकालने के लिए कह रही होंगी, पक्की बात है। ये बुढ़ापे में मुझे खाना तक नहीं देगी। ये आप कैसी सोच रखते हो मम्मी? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी दोनों बहुओं में इतना ज्यादा प्यार है, जबकि आप इन दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही हो। बिटिया, तुम तो जानती हो कि मुझे पता नहीं क्यों यही लग रहा है कि ये दोनों टीम बनाकर मुझे घर से आउट कर देंगी। मम्मी, ये आप क्या सोच रही हो? ये आपका कितना ख्याल रखती हैं। मैंने खुद देखा, मुझे भी यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए। दोनों भाभियाँ कितना अच्छे से घर को संभाल रही हैं, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। देखो मम्मी, अगर आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा अच्छे से निकले तो ये सब काम करना छोड़ दो, इसके खिलाफ उसको भड़काना छोड़ दो। मम्मी, राम राम बोलने की उम्र में फूट मत डालो। लेकिन बिटिया, तुम भी मुझे समझो, ये दोनों बस आपस में बातें करती रहती हैं, पक्का मुझे घर से निकालने की बातें करती होंगी। मम्मी, ये आप कैसी सोच रखती हो? अगर देवरानी जेठानी सहेली बनकर रहें तो घर कभी नहीं टूटता। आप खुद सोचिए, क्या आप चाहते हो कि आपके दोनों बेटे अलग हो जाएं? एक बेटा यहाँ रहे, दूसरा बेटा कहीं और घर बसा ले? नहीं ना। अगर चाहती हो कि दोनों बेटे आपकी आंखों के सामने रहें तो इन दोनों के बीच फूट मत डलवाओ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रही हो बिटिया, अगर इन दोनों में मतभेद हो गया तो ये तो अपने अपने पतियों को लेकर चली जाएंगी, मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है बिटिया, अब से मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी एक दूसरे से। हेलो दोस्तों, क्या आपको मेरा ये फैसला अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।